Hello everybody, welcome. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of sources of energy, and guys, in which we will discuss about the topic of the non-conventional sources of the energy. And guys, I have taken one topic in this subunit or in this discussion, that is tidal energy. That is guys tidal energy. So simply guys आपको अंडरस्टैंड करना है कि टाइडल एनर्जी क्या होता है. टाइडल एनर्जी होता है एनर्जी प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग द टाइडल. जो हम टाइडल 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 मीन्स होता है लहरें. जो आपका समंदर जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है या ज़्यादातर समुद्रों में या जो जो बहुत बड़े बड़े दरिया हैं वहाँ पे इस तरह की एनर्जी को हासिल किया जाता है. लहरों से इस तरह की एनर्जी को हासिल किया जाता है. सिंपली यू शुड बी अंडरस्टैंड एनर्जी प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग द टाइडल वेव्स. वेव्स की वजह से गाइस इस एनर्जी को हासिल किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड द टाइडल एनर्जी ड्यू टू द एब्सेंस sorry guys, due to the absence of the cost effective technology, this source has not yet been tapped. So guys, we are discussing about the topic of tidal energy. So guys, here we found tidal power or tidal energy is a form of hydro power. That hydro means water से जिसको हम बनाते हैं, that converts the energy obtained from tides into the useful form of power, mainly electricity. So जो हम टाइडल एनर्जी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल पावर कहते हैं. जो हम हाइड्रो पावर से इस्तेमाल करते हैं यानी कि वाटर से बनाते हैं और कन्वर्ट हो जाती है ये किस में, टाइड्स इनटू द फॉर्म ऑफ पावर, और इससे हम मेनली इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. आल्दो नॉट येट वाइडली यूज टाइडल एनर्जी हैज़ द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही थोड़ा मतलब कॉस्टली होती है. टाइड्स आर मोर प्रेडिक्टेबल दैट द विंड एंड द सन. सो गाइज़, ये बहुत ही इससे किसकी वजह से, टाइड की वजह से, जो टाइड्स होते हैं, जो लहरें होती हैं, इसकी वजह से हमारी सूरज जो है जब इनमें मोशन आ जाता है सूरज की वजह से, तो हम जो है टाइडल एनर्जी बना सकते हैं. अमंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, टाइडल एनर्जी हैज़ ट्रेडिशनली सफर्ड फ्रॉम रिलेटिवली हाई कास्ट. ये हाई कास्ट में तैयार होती है एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द साइट्स विद सफिशिएंटली हाई टाइडल रेंज और फ्लो वेलोसिटी, thus constricting its total availability. सो गाइज, ये सबसे पहले इसका जो है टाइडल एनर्जी का ये बहुत ही कॉस्टली है और ये इन एरियाज़ में जहाँ पे काफ़ी सारी टाइड्स रेंजेस होती हैं और वहाँ पे हम इस चीज़ को बना सकते हैं और उस तरह का, और ये काफ़ी वेलोसिटी में काफ़ी तेज़ होनी चाहिए. देन वी कैन इंस्टॉल देयर द टाइडल एनर्जी डैम और यू कैन से टाइडल एनर्जी पावर, हाइड्रो पावर. सो गाइज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ टाइडल एनर्जी. सो हाउ एवर मेनी recent technological developments and improvements and guys, improvements both in design, dynamic tidal power, tidal lagoons and turbines technology. Example, new axial turbine, cross flow turbines indicates that the total availability of the tidal power may be much higher than the previously assumed and that economic and environmental cost may be brought down competitive level. तो कहते हैं आजकल की जो नई जो टर्बाइंस इसमें इस्तेमाल की गई हैं, इसकी वजह से थोड़ा ये उतना कॉस्टली नहीं होता है और इसको आसानी से तैयार, अदर देन जो पहले हम compete करना पड़ता था, आज का लेवल थोड़ा बहुत इसका कम है. So guys, historically tides mills have been used both in Europe and on the Atlantic coast of the North America. And guys, the income water was contained in a large storage ponds and as the tide went out, it turned water wheels that used the mechanical power it produced to mill grain. तो इस तरह की पावर को, एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं मिल ग्रेन में. उसके अलावा जो हैंड पंप वगैरह गाइज निकालते हैं वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. द अर्लीस्ट अकरेंस डेट फ्रॉम द मिडल एज और इवन द रोमन टाइम, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फॉलिंग वाटर एंड स्पिनिंग टर्बाइंस टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी वाज इंट्रोड्यूस इन यूएसए एंड यूरोप during this period. So guys, during the period of the 19th century, we found that this type of the technology had been used in Europe and the Roman, and they have produced this type of the electricity. So guys,
so guide electricity generation from marine technology increased as estimated 16% in 2018. Policies promoting R&D are needed to achieve further cost reduction and the large scale development. The world's first large scale tidal power plant was the रेंस टाइडल. वो कौन सा है गाइज? सबसे पहले टाइडल को जो वर्ल्ड का बनाया था उसको हम कहते हैं रेंस टाइडल पावर स्टेशन इन फ्रांस ने बनाया था, विच बिकम ऑपरेशन इन 1966. इट वाज द लार्जेस्ट टाइडल पावर स्टेशन इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट अंटिल शिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन ओपनड इन साउथ कोरिया इन अगस्त 2011. तो सबसे पहले फ्रांस ने बनाया था. वो कब बनाया था? 1966 में. टाइडल एनर्जी का ये उन्होंने क्या बनाया था? इस तरह का प्लांट, पावर प्लांट बनाया था. उसके बाद कोरिया ने 2011 में. एंड द शिवा स्टेशन यूज सीज वॉल डिफेंस बैरियर्स कंप्लीट द 10 टर्बाइंस जनरेटिंग 254 मेगावाट लाइट्स वहाँ पे बनाई गई. और गाइज दिस इज़ द पिक्चर्स थ्रू विच यू विल बी ऑब्जर्व दो. सो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो समंदर होते हैं जहाँ पे लहरों की वजह से ये जो टर्बाइन होती हैं ये रोटेट करती है और इसकी वजह से हमारा जनरेटर जो है वो वहाँ पे स्टोर करके लाइट को रखता है. दिस इज कार्ड. और यहाँ पे भी आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से ये किस तरह की टेक्नोलॉजी दीज आर कॉल्ड द शाफ्ट एंड टर्बाइंस किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. सो गाइज टुडे आई हैव डिस्कस इलस्ट्रेटली विद यू टाइडल एनर्जी. और टाइडल एनर्जी सिंपली मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस बाय द एक्सप्लॉइटिंग द टाइडल वेव्स ऑफ द सी इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी. सो गाइज कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जाती है, किस मुल्क ने सबसे पहले इस तरह का पावर प्लांट इंस्टॉल किया था, किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. सो गाइज इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.